हैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा। 8 दिन बाद वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। 31 वज़रा और 3 वज़रा ममलिकत शामिल। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की तबीयत नासाज होने पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बतौर कायम मकाम सदर काबीना से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में से 14 का ताल्लुक नून लीग, 11 का पीपल्स पार्टी, 4 का JUI और 2 का MQM से है। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा, नून लीग के अमीर मकाम और तरीन ग्रुप के ओन चौधरी वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। BNP मेंगल नाराज। अख्तर मेंगल वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक न हुए। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना, आज़म नज़ीर तारर कानून व इंसाफ, एहसन इकबाल मनसूबाबंदी, राना सनाउल्लाह दाखिला, शाहजैन बुक्टी इंसदाद मंशियात, अमीनुल हक IT, साद रफ़ीक रेलवे और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पार्लिमानी अमूर के वज़ीर होंगे। मौलाना असद महमूद को वज़ारत मवासलात, मौलाना अब्दुल वासे को वज़ारत हाउसिंग, मुफ्ती अब्दुल शकूर को मजहबी अमूर और तलहा महमूद को सैफरान की वज़ारत मिली। कादिर पटेल सेहत, तारिक बशीर चीमा फूड सिक्योरिटी और इसरार तरीन दिफाई पैदावार के वज़ीर होंगे। मैं सिद्क़ के दिल से अल्फ उठाता हूँ। अख्तर मेंगल वफाकी काबीना में शामिल नहीं हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ 3 वोटों पर खड़ी है। अगर एतमाद का वोट नहीं देते तो प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत फारिग हो जाती है। आइन के मुताबिक सदर किसी वक्त भी एतमाद के वोट का कह सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं काबीना का नाम पढ़ें, लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है। सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए हैं। अली जैदी की नई काबीना पर तनकीद, बोले नई काबीना के हालात देखें। शाजिया मरी पर जाली डिग्री, हिना रब्बानी पर बिजली चोरी, कादिर पटेल पर हॉक्स बे अराजी का केस है। खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ जमानत पर हैं। काबीना में मुस्लिम लीग के 100% अराकीन जमानत पर हैं। बाबर अवान कहते हैं इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की तकरीबन सारी काबीना जमानत पर है। अब तमाम फैसले समरियों की बजाय बेल बॉन्ड्स पर होंगे। अगस्त 2023 तक इंशाल्लाह यही है। इलेक्शंस की जो बातें इलेक्शंस की बात नहीं है। अब हुकूमत अतम एतमाद हो गया है, हुकूमत बन गई है, अपने टाइम असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कहते हैं हम अगस्त 2023 तक यही हैं। इलेक्शन की बात नहीं, अदम एतमाद हो गया, हुकूमत बन गई, अब अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मरियम औरंगजेब ने वजारत इत्तलात का चार्ज संभाल लिया। पिका ऑर्डिनेंस पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का ऐलान। कहती हैं रियासत इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया को फ़ाल बनाया जाएगा। मीडिया हाउसेस, तंजीमों और सहाफ़ी बरादरी की बहबूद के लिए इक़दामात उठाएंगे। ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया। सदारती रेफरेंस की समात में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा सबसे पहले तय करना है कि मुनहरिफ होना दुरुस्त है या गलत। मुनहरिफ होना गलत करार पाया तो देखेंगे इसके असरात क्या होंगे। तारीख गवाह है पार्टी से इन्हराफ सिर्फ ज़मीर जागने पर नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, क्या मेंबर की आवाज़ पर पार्टी के खिलाफ वोट देना जुर्म है? ये कैसा जुर्म है जिसकी आइन में इजाज़त दी गई है? ना गुलजार साहब की पार्टी में हूँ, ना मैं परवेज इलाही साहब की पार्टी में, मैं इमरान खान की पार्टी में था। पार्टी ज्वाइन करूंगा, आपको सबको बताऊंगा कि मैं कौन सी पार्टी में जा रहा हूँ। देखा लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी हम एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं, अब जो कर रहे हैं उसके लिए जा रहे हैं। नहीं, नाम बताने की क्या, ये फैसला अभी नहीं किया मैंने। परवेज इलाही ने वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान छुट्टी पर जाने का कहा। क्या मैं उनका ज़ाती मुलाजिम हूँ जो हर बात मानूं? डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी कहते हैं परवेज इलाही और PTI ने सूबे में आइनी बहरान पैदा किया हुआ है, किसी की डिक्टेशन नहीं लूँगा। डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद, PTI और काफ लीग के 9 अरकान असम्बली ने अबूरी ज़मानत करा ली।
नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हलफ ना लेने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब से हलफ नहीं ले रहे। गवर्नर का अमल आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत गवर्नर पंजाब को नए वज़ीर आला से हलफ लेने के अहकाम जारी करे। अता तारर कहते हैं 18 दिन से पंजाब में आईनी बहरान है। वज़ीर आज़म गवर्नर पंजाब पर आर्टिकल 6 लगाएं। आइन को कागजों का पलंदा करार देने वाली सोच चाहती है पाकिस्तान अफरा तफरी का शिकार रहे, ताकि इस सोच के पैरोकार अफरा तफरी के दौरान अपने मफादात समेटते रहें। बिलावल भुट्टो कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद कोई भी आइन शिकन अपनी मर्जी का नकाब नहीं लगा सकता। हतमी फतह अवाम ही की होगी। जाहिद अकरम दुरानी के बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतकिल होने का इम्कान है। किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। PTI को हैरेस करने के लिए ये केस लाया गया है। इसके सियासी मकासद हो सकते हैं, सियासी अज़ाइम हो सकती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हमसे हिसाब मांगा जा रहा है जो देने के लिए हम तैयार हैं। दीगर जमातें जिनकी स्कूटनी होनी थी उनका क्या बनेगा? उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत आइंदा हफ्ते मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी ने मैंडेट से तजावुज़ किया। हमारा दामन साफ है, लोगों की मदद से वसाइल जमा किए, खजाने को नहीं लूटा। ओवरसीज ने साथ दिया और दे रहे हैं। फारूक हबीब बोले हमारे केस में रोज़ाना समाअत का हुक्म दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कोई अलग कानून नहीं है। इम्तियाजी सलूक नहीं होने देंगे। ये नहीं हो सकता दूसरी जमात के केसेस को स्लो पर हमारा केस रोज़ाना सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में जा रहे हैं। PTI ने नई हल्का बंदियों के शेड्यूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन का जारी करदा शेड्यूल गैर आईनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म के इंतखाबी अमल में ताख़ीर से रोका जाए। तहरीक इंसाफ 21 अप्रैल को लाहौर में पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां जारी। शुरका से इमरान खान खिताब करेंगे। हमाद अजहर कहते हैं महंगाई कम करने के बयानिए पर आने वालों ने बिजली और घी महंगा कर दिया। ऐवान गुल्लू बट्टों को बिठाकर नहीं चल सकता। ऐवान बेमानी हो गए। आवाम के सब्र को ना आजमाया जाए। फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। लाहौर जलसे में इमरान खान आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वीडन और नीदरलैंड्स में इस्लामोफोबिया के हालिया वाक़यात पर इजहार तशवीश। कहा इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर पाकिस्तानी अवाम और तमाम मुसलमानों को शदीद तकलीफ हुई। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की मजम्मत और घिनौने रवैये रोकने के लिए इक़दाम करे। हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ऑनलाइन शिरकत करेंगे। IMF से आइंदा बजट पर बातचीत होगी। IMF को 7,000 अरब रुपए के टैक्स वसूली पर आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे की शर्त से इस्तिस्ना की दरख्वास्त का इम्कान। रुपए की कदर गिरने लगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 90 पैसे महंगा 184 रुपये 44 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 184 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है।
बिजली फिर महंगी करने की तैयारी, कीमत में 3 रुपये 15 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर। नेपरा 27 अप्रैल को समाअत के बाद फैसला करेगा। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा कत्ल केस, प्रोसिक्यूटर जनरल का सजाएं बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट से रुजू करने पर गौर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने गुज़श्ता रोज 6 मुजरिमों को सजाए मौत, 9 को उम्र कैद की सजा सुनाई। नौशेरा फिरोज के इलाके न्यू जतोई में कब्रिस्तान में कब्र खोदने पर झगड़ा। वडेरे ने मैयत को दफनाने नहीं दिया। पिन्होर बरादरी का एहतजाज, कहा बासर वडेरे ने कब्रिस्तान पर कब्जा कर रखा है। वडेरे का कहना था कब्रिस्तान हमारा है, यहाँ किसी को दफन करने नहीं देंगे। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में 3 धमाके, 6 अफराद हलाक, 11 जख्मी। एक धमाका ट्यूशन सेंटर और स्कूल के करीब हुआ। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्हान उमर वफद के हमरा आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात और आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगी। इल्हान उमर अमेरिकी कांग्रेस की रुकन बनने वाली पहली मुसलमान खातून हैं। गजा में इसराइली तैयारों की फिर बमबारी, जनूबी इलाका धमाके से गूंज उठा। मगरबी किनारे पर एहतजाज के दौरान फायरिंग से एक लड़की शहीद, 2 फलस्तीनी जख्मी हो गए। मस्जिद अक्सा पर सहूनी फोर्सेस के हमले के बाद कशीदगी बरकरार। ग़ज़वा बदर, मारका हक़ व बातिल, 3 हिजरी 17 रमज़ान इस्लाम का अजीम शान यादगार दिन, जब 313 मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़े कुफ्फार के लश्कर को खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,32,398 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,13,510 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,334 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।